और अब खबरें तफसील से शुरुआत करते हैं एनकाउंटर की खबर से। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानीगाम पाइन में एनकाउंटर की खबर है। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें, जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानीगाम पाइन में एनकाउंटर की खबर है। मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने रात के दौरान इस इलाके का मुहासरा कर लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला भी हुआ। 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर आ रही है। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें, सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला भी हुआ, यानी दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। 2 मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने घेरे में ले रखा है, मुहासरे में ले रखा है। किसी को भी एनकाउंटर के मकाम पर जाने की इजाजत नहीं है। तो ये जिला बारामूला से ये खबर आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से ये खबर है। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानीगाम पाइन में एनकाउंटर की खबर है। वहां एनकाउंटर जारी है। मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग हो रही है। फायरिंग का तबादला हो रहा है, यानी दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात के दौरान इस इलाके का मुहासरा किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जैसी की खबर है। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ और 2 मिलिटेंटों के छिपे होने की बात बताई जा रही है। इसलिए पूरे इलाके का मुहासरा किया गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में रखा है। में आपका खैर मकदम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वानीगाम पट्टन में, जहां आज अल सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान और मिलिटेंट के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ है। और ये तस्वीरें हैं यहाँ पे, और अभी एनकाउंटर जो है वो जारी है। और सुबह सवेरे से जिस तरह एक रहायशी मकान में मिलिटेंट के छुपे होने की इतला मिली थी, और उस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा था। और उस दौरान जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, और उसी दौरान मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू की, और उस दौरान फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। और अभी तक जो इतलात हमारे पास मौसूल हुए हैं, बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट जो हैं उनको मार गिराया गया है। और अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, और इस पूरे इलाके को मुहासरे में रखा गया है। और तमाम जो रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है, और किसी को एनकाउंटर साइट पे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और इस तरह वानीगाम में यह एनकाउंटर अपनी नवीयत का ये इस वक्त पहला एनकाउंटर है। और इससे पहले भी इसी इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था, और जिसमें 2 मिलिटेंट को मारा गया था। और अभी सर्च ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है, और अब देखना है कि मजीद कितने मिलिटेंट वहाँ छुपे हैं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं वानीगाम पट्टन से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो आपने कुछ देर पहले की ये रिपोर्ट देखी, अब सीधे जोड़ते हैं अपने संवाददाता, अपने रिपोर्टर मुनीर हुसैन। मुनीर, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है, और क्या जो कल एनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए थे, क्या वो एनकाउंटर अलग था? आज सुबह का ये जो एनकाउंटर है देर रात से जारी, वो अलग है? देखिए विशाल, वो अलग है। जो कल का एनकाउंटर था वो कुपवाड़ा में हुआ था, और आज यहाँ सुबह जो सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ वानीगाम पट्टन जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ मुंसलिक है ये इलाका, और उन्हें इतला मिली थी कि यहाँ पे 2 मिलिटेंट जो है वो छुपे बैठे हैं एक रहायशी मकान में। और सुबह सवेरे से ही करीबन 4 बजे से पहले ही यहाँ पे उन्होंने मुहासरा किया था। और उस दौरान जब तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी, और उसी वक्त वहां से गोलियों का तबादला हुआ है। और अभी तक जो इतलात है, और जिसमें पुलिस ने ट्वीट भी किया है, 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। और अभी ये तस्वीरें हैं यहाँ पे विशाल, ये जगह है जिस जगह पे हम ग्राउंड जीरो पे हम खड़े हैं, और इस वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का पहरा जो है वो लगा हुआ है। और हर तरफ जितने भी सड़कें हैं उनको सील कर दिया गया है। किसी को इस एनकाउंटर साइट में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और चाहे 29 RR हो, CRPF हो, पुलिस हो, और तीनों जो मुश्तरका जो सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसियां हैं, और वो यहाँ पे है, और भारी मकदार में यहाँ फौज की कमक है वो यहाँ पे मौजूद है। और अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है इस इलाके में जहां पे एनकाउंटर हुआ है। और क्योंकि अभी तक जो 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया है, और अभी वहां पे ये सर्च हो रहा है कि उसमें मजीद कुछ निकलेगा। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि वहां से उनका जो हथियार है वो भी जब्त कर दिया गया है। जी विशाल। तो मुनीर, ये जो जानकारी मिल रही है कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, क्या ये भी पता चल पाया कि ये मिलिटेंट क्या मकामी है या फिर इनका कोई सरहद पार से कनेक्शन है? देखिए विशाल, उस बारे में अभी वहां पे पूछताछ हो रही है कि ये किस जमात से उनका ताल्लुक था, और कौन है ये लोग, मुकालमी है, गैर मुल्की है, अभी तक वो सामने नहीं आया है। और जो ही पुलिस इस सिलसिले में तफ्तीश करेगी और उनकी यानी छानबीन हो जाएगी, तो तब ही पुलिस इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्वीट किया जाएगा, और पुलिस वो इन्फॉर्म करेगी, और उसी के बाद ही हम अपने नाजरीन को वो बता सकते हैं कि कौन लोग हैं। अभी तक उस बारे में कोई इतला मौसूल नहीं हो पाई है, और वहां सिर्फ ये कहा गया है कि 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया है।
है और अभी उस बारे में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मुनीर, एक आखिरी सवाल, ये जो जगह है जहां पर एनकाउंटर जारी है, ये पाकिस्तान की जो सरहद है LAC जो वहां से कितनी दूरी पर है ये? देखिए विशाल, ये बहुत दूर है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो है ओडी का साइड जो है वो सरहद के पास में रहता है, मगर क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ ही ये मुंसलिक एरिया है, क्योंकि उसे हम कहेंगे क्योंकि ये सरहद के नजदीक है। करीबन ये 100 किलोमीटर की दूरी, 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर ये सरहद से ये जो जगह है, जिस जगह पे एनकाउंटर हो रहा है, इस मुकाम पे ये वाक़ा है। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका मुनीर, आप हालात पर नजर रखें, हम आपके पास फिर पहुंचेंगे अपडेट के लिए। तो इस वक्त आपको बता दें बारामूला में एनकाउंटर जारी है, बारामूला के इस एरिया में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खबरें अभी मौसूल हो रही हैं कि 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है जिला बारामूला के पाटन में ये एनकाउंटर जारी है। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और अहम खबर करूं करेंगे। जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 इजलास के हवाले से बड़ा हमला करने की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में यानी खासतौर से कश्मीर की हम बात कर ले, जेके में यूटी में होने वाले G20 इजलास के हवाले से बड़ा हमला करने की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल जिला पुंछ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कई मकामात पर खुसूसी नाके लगाए हैं। कौमी शाहराह के साथ साथ जिले के दाखिली सड़कों और लिंक रोड्स पर फौज, पुलिस, SOG और CRPF की बड़ी तादाद जदीद हथियारों से लैस पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। हर आने और जाने वाली गाड़ी और पैदल चलने वाले लोगों पर भी बारीक बीनी से नजर रखी जा रही है। गाड़ियों की जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद ही उसे आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है, ताकि दहशतगर्दों की हर साजिश को बर वक्त ही नाकाम बनाया जा सके। पुंछ के भाटा दुनिया में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों द्वारा धमकी दी गई है कि वो किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि इसी महीने जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर आतंकी पहले ही जो है खफा हैं और इसको लेकर जो जम्मू कश्मीर में हर तरफ जो है अलर्ट जारी कर दिया है। उसी तरह पुंछ जिला जो नियंत्रण रेखा सटा हुआ है, वहां पर भी जो है सुरक्षा चौकस कर दी गई है और आप देख सकते हैं रात का समय है और किस प्रकार जो सुरक्षा बलों के अधिकारी और जवान जो है यहाँ पर जो है वाहनों की जाँच कर रहे हैं। बाहर से आने वाली किसी भी गाड़ी को जो है बिना जाँच के आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और पूरी बारीकी से जो है इस जांच की जा रही है, ताकि किसी प्रकार का कोई जो है यहाँ पर लूप होल ना रहे, क्योंकि जिस प्रकार भाटा दोड़िया में हमला हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा बल किसी तरह का भी कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं और उनकी यही कोशिश है कि यहाँ पर जो है आतंकियों को नकेल कसी जाए और किसी प्रकार का किसी हमले को अंजाम ना दिया जाए, क्योंकि पहले से ही जो है नियंत्रण रेखा सटा होने के कारण पुंछ में कई तरह की चुनौतियां रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है सुरक्षा बल पूरी चौकसी से यहाँ पर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो आतंकियों ने धमकी दी है उसको नाकाम बनाया जा सके। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। तो अलर्ट की खबरों के बाद